कराची से आपको अहम खबर दें। कराची के गुल प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर पर एक बार फिर शोले भड़क उठे। इमारत के दीगर हिस्सों में सर्च ऑपरेशन जारी है। मेयर कराची जय वकुआ पहुंच गए। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं, वहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे जिशान मुगल। जिशान, बताइएगा। जी बिल्कुल। इस अफसोसनाक वाकया को 3 रोज गुजर चुके हैं, आज चौथा रोज है जबकि एम ए जिन्ना रोड पर कायम जो गुल प्लाजा है, इसके ग्राउंड फ्लोर पे अचानक जो है एक बार फिर आग भड़क उठी है, जिसके पास से जो है यहाँ पर जो फायर टेंडर मौजूद थे उन्होंने आग पर काबू पा लिया है। लेकिन जो काले बादल हैं धुएं के, वो इस वक्त उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। धुएं जो है वो इस वक्त ज्यादा बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो भी जय पर मौजूद है, जो कि इस वक्त ऑपरेशन में हिस्सा लेती हुई दिखाई दे रही है। जबकि बताता चलूं कि यहाँ पर जो है इस वक्त मुताबिक जो फायर टेंडर्स मौजूद हैं और साथ में जो स्नॉर्कल है उसके थ्रू जो इमारत से निकल रहा धुआं है और उसके जरिए सर्चिंग का अमल इस वक्त जारी है। जय वक़्फ़ा पर मौजूद जो तमाम तर शावल्स हैं वो इस वक्त रेस्क्यू की उसमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ अमल दिखाई दे रहे हैं। जबकि अब कुछ देर पहले जो है मुर्तजा वहाब जो है मेयर कराची, वो यहाँ जय वक़्फ़ा पर उन्होंने दौरा किया है। जबकि ऑपरेशन से मुतालिक हुकाम ने जो है मुर्तजा वहाब को ब्रीफिंग भी दी है। उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द जो ऑपरेशन है उसे मुकम्मल किया जाए और जब जो लापता अफराद हैं उन्हीं की तलाश में यहाँ पर सर्च ऑपरेशन के अंदर जो है मजीद तेजी लाई जाए। इस वक्त जो है यहाँ पर मुतल्लिका इदारे मौजूद हैं और इस वक्त जो है ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। जो अकबी हिस्सा है यहाँ पर मौजूद जो 4 जनरेटर थे उनमें से 2 जनरेटर्स को निकाल लिया गया है, जबकि जो 2 जनरेटर्स हैं वो इस वक्त भी जय वक़्फ़ा पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है और कोशिश की जा रही है कि वाक़े से जो मिसिंग पर्सन है उन्हें फौरी तौर पर तलाश किया जाए। तकरीबन इस वाक़े के अंदर 81 अफराद जो हैं वो लापता हैं, जबकि वाक़े में जांबाक अफराद की जो तादाद है वो 26 हो गई है और इसके अलावा जो 13 अफराद हैं उनका DNA जो मैच करने के बाद उनकी शनाख्त कर ली गई है। जबकि हुकाम का ये कह रहा है कि जो लापता अफराद हैं उन्हें चाहिए कि जो उनके अहले खाना है वो फौरी तौर पर सिविल अस्पताल पहुंचे, क्योंकि वहाँ पर एक सेल जो है कायम कर दिया गया है जहाँ पर वो अपना DNA सैंपल दे सकते हैं। DNA सैंपल के थ्रू जो है जो लापता अफराद हैं उनकी तलाश की जा रही है। जी जिशान, ये कहिएगा कि कूलिंग का अमल मुकम्मल हो गया है और अब जो टीम अंदर दाखिल हुई है सर्च ऑपरेशन के लिए, और ये बताइएगा कि अब इस इमारत की हालत क्या है। ये कहा जा रहा था कि ये इमारत किसी भी वक्त गिर सकती है, मखदूश हो सकती है। जी बिल्कुल। जो ऑपरेशन का अमल है वो इस वक्त जारी है, लेकिन जो कूलिंग का अमल है वो इसके साथ साथ किया जा रहा है, क्योंकि आग जो है वो अचानक भड़क जाती है और अचानक से ये आग का जो धुआं है उसमें शिद्दत आ जाती है, जिसके बायस यहाँ पर जो स्नॉर्कल है उसके थ्रू यहाँ पर सर्चिंग भी की जा रही है और साथ ही साथ कूलिंग का अमल भी इस वक्त जारी है। अगर इमारत के हवाले से बात की जाए तो इमारत का जो कंडीशन है वो इस वक्त खस्ता हाली दिखाई दे रही है, क्योंकि इमारत का जो मलबा है एक साइड जो अकबी हिस्सा है गुल प्लाजा का वो इस वक्त गिर चुका है, लेकिन जो दीगर हिस्से हैं वो इस वक्त वहाँ पर उसकी हालत खस्ता हाल है। हुकाम का ये कह रहा है कि इमारत का जो है वो किसी भी वक्त जो है कोई भी इनके नुकसान का जरिए हो सकता है, क्योंकि इसकी हालत बहुत ही ज्यादा दोष करार दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर जय वक़्फ़ा पर शावल भी मौजूद है, जो कि ऑपरेशन के साथ साथ जो मलबा है वो हटाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है जो लापता अफराद हैं उनमें से निकालने की। जी जिशान मुगल, ये भी बताइएगा कि मलबे तले कुछ अफराद के अंदर दबे होने का खदशा है। अब लेकिन ये कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि इस वक्त जो है यहाँ पर रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो जय वक़्फ़ा पर मौजूद है। रेस्क्यू 11, 22, इसके अलावा जो KMC के इदारे हैं वो भी जय वक़्फ़ा पर मौजूद हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के जो इदारे हैं वो भी जय वक़्फ़ा पर मौजूद हैं। कोशिश यही कर रहे हैं कि जो मलबा यहाँ पर मौजूद है उसे हटाया जाए और जो लापता अफराद हैं उनकी तलाश में यानी कि ये सर्च ऑपरेशन मुकम्मल किया जाए। लेकिन अभी जो यहाँ पर सूरत हाल ये है कि ये तमाम तर इदारे मौजूद है, कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये काम मुकम्मल कर लिया जाए, लेकिन जो अकबी हिस्सा है वहाँ पर इस वक्त मलबे का ढेर बना हुआ है। गुल सेंटर आया हूँ, जो रेस्क्यू का काम है उसका मुआयना करने के लिए चाहे ज़िलाई इंतज़ामिया हो, हमारे रेस्क्यू वर्कर्स हों, फायर फाइटर्स हों, वो यहाँ पर मौजूद हैं और आपके सामने के रात के इस पहर भी काम चल रहा है। ये तीसरी रात है तवातुर के साथ। ये बहादुर जो फायर फाइटर्स हैं वो आज भी लगे हुए हैं मैदान अमल में और रेस्क्यू का काम इस वक्त तक जारी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस वक्त जो छज्जों पे जनरेटर्स थे उनको वहाँ से हमने ब्रूम के ज़रिए निकाल लिया है और अब जो ऊपर छत पर गाड़ियाँ हैं और जो मोटर बाइक्स हैं उनको निकालने का अमल इस वक्त जारी है। बेसमेंट का एरिया भी एक्सेस डेवलप हो गई है, लेकिन आपके सामने अब से कुछ देर कबल
जब बेसमेंट के एरिया को खोला गया तो एक आग भड़की वहाँ पर, लेकिन जो हमारे फायर फाइटर्स थे उन्होंने ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए उस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया और कोई मज़ीद नुकसान नहीं हुआ। बाय एंड लार्ज बिल्डिंग जो है आग पे काबू पाया जा चुका है, इस वक्त कूलिंग हो चुकी है और अब आहिस्ता एक्सेस जो है मुख्तलिफ़ फ्लोर्स की हमें मिलती जा रही है। मैंने अभी कुछ जो यहाँ के मकीन थे या दुकानदार थे उनसे गुफ्तगू की, उन्होंने बताया कि उनको यहाँ से नज़र आ रहा है कि उनकी जो शॉप है उसमें जो उनका सामान है, उनका कोई सेफ़ वगैरह है वो अभी भी मौजूद है और उसको कोई गालिबन नुकसान नहीं पहुँचा। तो वो भी हमारे ब्रूम के ज़रिए, स्नॉर्कल के ज़रिए जो खिड़की है उसको तोड़ के उसकी एक्सेस डेवलप करके उस सामान को भी हम बाहर निकालेंगे। बॉडीज़ को कलेक्ट करने का अमल इस वक्त भी जारी व सारी है और जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी इस हवाले से वो तफसीलात आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। मैं इन तमाम लोगों को, बल्कि आप तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी खिदमात को मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि इन मुश्किल हालात में भी ये लोग मैदान अमल में हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि जो कुछ भी किया जा सके वो किया जाए। बहुत शुक्रिया। मेयर साहब, इसकी इंक्वायरी कमेटी जो मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब गुल प्लाजा के बाहर मौजूद हैं और ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि आज तीसरी रात भी फायर फाइटर्स फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अच्छी भी इनको असिस्ट करेंगे, KMC के जो म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं वो भी इनको असिस्ट करेंगे। उसके अलावा अगर उनको और किसी की खिदमात चाहिए होंगी तो वो उनको अपने पास बुला सकते हैं ताकि इन तमाम चीज़ों को फाइनलाइज करके रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध के सामने, सिंध हुकूमत के सामने पेश की जा सके। वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। जो ताजिर बिरादरी है उनके साथ हम कॉन्स्टेंटली इन टच हैं और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उनको भी एड्रेस किया इस वक्त जा रहा है। बताइएगा बॉडियाँ कितनी निकाली जा चुकी हैं अब तक? देखिए, बॉडी के ऊपर मैं एग्जैक्ट नंबर अभी आपको नहीं देना चाहूँगा। 20 के करीब ऐसी बॉडीज़ हैं जिनकी शनाख्त हो चुकी है। कुछ और बॉडीज़ हैं जो हमने निकाली हैं लेकिन उनकी शनाख्त का सिलसिला इस वक्त चल रहा है। वो DNA के ज़रिए होगा, उसमें कुछ टाइम लगता है। जैसे ही वो चीज़ फाइनलाइज हो जाएगी वो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। मैं अभी लिस्ट को देख रहा था मिसिंग अफराद की। इस वक्त की लेटेस्ट जो तफसीलात हमारे पास हैं ज़िला इंतज़ामिया के पास, उसमें ग़ालिबन 80 अफराद का नाम है जो इस वक्त मिसिंग है और उनको ढूंढने का अमल चल रहा है, जिसके अंदर से मैंने आपको बताया कि 20 के लगभग लोग तो वो हैं जिनको निकाल लिया गया है, जिनकी शनाख्त कर ली गई है। कुछ और बॉडीज़ को भी निकाला गया है। तो इंशाअल्लाह इस हवाले से लेटेस्ट जो तफसीलात होगी वो मैं सुबह को आपको इंशाअल्लाह जब ये प्रोसेस मुकम्मल होता है वो मैं आपको तफसीलात शेयर कर लूँगा। बताइए, कुछ डॉक्यूमेंट सामने आए हैं जिसमें बताया जा रहा है कि 1980 के अंदर बिल्डिंग की तामीर की गई थी, जबकि इसको 2023 में रिवाइज करके इसकी रेगुलाइजेशन की गई। इसमें 179 के करीब इजाफी दुकानें बनाई गई। तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी गुल प्लाजा नहीं, गुल कब्रिस्तान बना रही है शहर के अंदर और इस जैसे कई कब्रिस्तान आज भी बन रहे हैं, मौजूद हैं और बनाए जा रहे हैं। तो एज अ तर्जुमान सिंध हुकूमत आप इसके ऊपर क्या? मैं गुजारिश करूं, आपको थोड़े से आपके नंबर दुरुस्त नहीं है। इस बिल्डिंग का गालिबन अप्रूवल जो है वो 1998 में 1998 में दिया गया था, 1980 में नहीं। उसके बाद इस बिल्डिंग के अंदर बेज़ाब्तगी थी, कुछ गैर कानूनी तामीरात की गई थी, जिसके लिए जो बिल्डर था उसने रेगुलराइजेशन के लिए अप्लाई किया और उसने अपनी इलीगैलिटीज़ को रेगुलराइज़ किया, जो कि गालिबन अप्रैल 2003 में उस वक्त की जो हुकूमत थी, इंतज़ामिया थी, उन्होंने उस बात की इजाज़त दी जिसके तहत गालिबन 1021 दुकानें इसमें बनी। जो मुझे यहाँ पे एसोसिएशन ने बताया, जो लोगों ने बताया है कि 1200 दुकानें थी, यानी कि कोई 180 के लगभग इजाफी दुकानें भी थी। तो ये सवालात बिल्कुल जन्म देते हैं जो कि कमिश्नर कराची की रिपोर्ट में आएंगे कि एक्चुअल प्लान क्या था, उसमें बेज़ाब्तगियाँ क्या हुई, रेगुलराइज़ क्या हुआ और रेगुलराइज़ होने के बाद भी इजाफी दुकानें क्यों बनी। इन तमाम चीज़ों को देखा जाएगा और जब रिपोर्ट फाइनलाइज हो जाएगी उस रिपोर्ट को आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि फ़ायर सेफ्टी ऑडिट के हवाले से जो हमने KMC ने अपनी एक रिपोर्ट मुरतब की थी वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास मौजूद है, इंतज़ामिया के पास मौजूद है। मैं चाहूँगा कि जैसे ही इस क्राइसिस से हम निकलते हैं तो हमारे फायर वाले भी उनके साथ उनकी मदद तो करेंगे, मुआवनत करेंगे, लेकिन बिल्डिंग कंट्रोल का जो महकमा है वो इस हवाले से फौरी तौर पर काम स्टार्ट करे
ताकि अल्लाह ना करे कोई खुदा ना खास्ता इस तरह की जो चीज़ है उसको एड्रेस किया जा सके। बल्कि मैं कल उस रिपोर्ट को KMC की वेबसाइट पर भी नशर कर दूंगा ताकि जो लोग हैं उसको देख सकें और जिन जिन की बिल्डिंग है वो देख सकें कि उनकी बिल्डिंग के अंदर ये बेज़ाब्तगी है, उनकी दुकान में या उनके दफ्तर में ये बेज़ाब्तगी है, उसको वो एड्रेस करें, उसको ठीक करें। और जहाँ जहाँ फायर सेफ्टी एग्ज़िट बनाने की ज़रूरत है वो फायर सेफ्टी एग्ज़िट भी बनाएं, बिल्डर बनाए, वहाँ की इंतज़ामिया बनाए, बिल्डिंग कंट्रोल उसको सुपरवाइज़ करे और हर दुकानदार भी अपनी दफ्तर में, अपनी दुकान के अंदर जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट होता है उसको रखे ताकि इस तरह का कोई जो बड़ा नुकसान है उसको अवॉइड करने में हम कामयाब हो पाए। मतलब एग्जाम्पल कब सेट किया जाएगा? शहर में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बहुत बांट रही है और ये कोई पहला वाकया नहीं, इसकी गफलत दूसरे महकमों में जाती है। आज फायर ब्रिगेड के ऊपर लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो देर से पहुँचे हैं, मगर असल जो कसूरवार लोग हैं वो कब तक बचेंगे? कब तक उनको सजाएं नहीं दी जाएगी? वजाहत इस वक्त यहाँ कौन खड़ा हुआ है? KMC खड़ी हुई है, मेयर खुद खड़ा हुआ है, हमारी इंतज़ामिया खड़ी है, ये फायर वर्कर्स खड़े हुए हैं, तो हम तो मौजूद हैं। अब जहाँ कमी कोताही है वो रिपोर्ट के अंदर सामने आ जाएगी, मंजर आम पे आ जाएगी। उसके बाद जो कार्रवाई करने की ज़रूरत है वो कार्रवाई की जाएगी। आसान काम नहीं होता, मुश्किल काम होता है, बहुत सारी माफियाज हैं, उनका सामना करना पड़ता है। हम तैयार हैं उन तमाम चीज़ों के लिए और वज़ीर आला सिंध ने वाज़े तौर पर ये अहकाम जारी किए हैं कि जहाँ जहाँ इस तरह की बेज़ाब्तगी है उसको फौरी तौर पर एड्रेस किया जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेयर साहब एक मिनट बात हो सकती है प्लीज 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 जगह दो। ये लो तो भाई, ये लो जिसके भी ये सब हाथ में दर्द हो गया, हमें ये आप तो साथी दिया था। रात भी फायर फाइटर्स फराइज अंजाम दे रहे हैं। बेसमेंट में आग दोबारा भड़की थी जिस पर काबू पा लिया गया। कुछ दुकानों में सामान महफूज है, खिड़कियां तोड़कर बाहर निकालेंगे। कोशिश कर रहे हैं, जो कुछ किया जा सके वो करें। इंक्वायरी कमेटी ने काम शुरू कर दिया है, ताजिर बरादरी से राबते में है। अब तक 20 लाशों की शिनाख्त मुकम्मल हो चुकी है और उन्होंने ये भी कहा है कि अब तक 80 अफराद लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। गुल प्लाजा की मंजूरी 1998 में दी गई थी, ऐसा कहना है मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का। और उन्होंने कहा कि 1080 दुकानों की अप्रूवल थी, 1200 से ज़ायद दुकानें बनाई गईं। इजाफी दुकानें क्यों बनाई गईं इसकी तहकीकात होंगी। इमारतों में बेज़ाब्तगी की रिपोर्ट कल वेबसाइट पर फराहम कर दूंगा। हर दुकान और शॉपिंग प्लाजा में फायर सेफ्टी के इंतजाम होने चाहिए। जहां कमी कोताही है वो रिपोर्ट में सामने आ जाएगी। माफिया का सामना करना पड़ता है, निमटने के लिए तैयार हैं, ऐसा कहा गया है मुर्तज़ा वहाब की जानिब से। उन्होंने गुल प्लाजा के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि आज तीसरी रात भी फायर फाइटर्स फराइज अंजाम दे रहे हैं। बेसमेंट में आग दोबारा भड़की थी जिस पर काबू पा लिया गया। कुछ दुकानों में सामान महफूज है। अब तक 20 लाशों की शिनाख्त मुकम्मल हो चुकी है और उन्होंने ऐसा भी बताया है कि अब तक 80 अफराद लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। जबकि उन्होंने गुल प्लाजा की मंजूरी के हवाले से बताया कि 1998 में दी गई थी और मुर्तज़ा वहाब की जानिब से यह भी कहा गया कि अब तक 20 लाशों की शिनाख्त मुकम्मल हो चुकी है। अब